हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोस टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोस टू नर्सिंग चैनल आपको 2026 के लिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इसका आज पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। अगर आपने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझाया जा रहा है अच्छे से, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना। तो देखो, आज हम लोग कुछ चीजें, देखो डायग्राम देखते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर में। जो चीजें मैंने तुम्हें कल पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग डायग्राम भी दिए हुए हैं बायोलॉजी में, तो हम लोग उसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये है माइक्रोपाइलर एंड ये वाला। ठीक है, ये है मेगा स्पोर मदर सेल्स जिसे हम MMC कहते हैं। ठीक है, एंड ये है न्यूसेलस। क्या है? न्यूसेलस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये न्यूसेलस है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये न्यूसेलस है, ये मेगा स्पोर डायाड है। मेगा स्पोर डायाड है, दो बन चुके हैं। एंड देन फिर ये मेगा स्पोर सॉरी माइक्रोपाइलर एंड है फिर से। एंड ये मेगा स्पोर टेट्राड हो गए। देखो ये 1 2 3 4 टेट्राड हो चुके हैं, अब ये 4 बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो है, यहाँ पर देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है एंड दिस इज द चलाजल एंड। तो यहाँ पर देखो ये सिनर्जिड बन जाते हैं दो। इस तरीके से इनका डिवीजन होता जाता है, तो यहाँ पर सिनर्जिड बन जाते हैं दो। एंड जो सेंटर वाला होता है ये एग हो जाता है। एग मतलब जो मेन फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। ठीक है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर इससे डिफ्यूज करता है। ठीक है, सेंट्रल सेल जो होती हैं ये होती हैं बीच में दो आ जाती हैं, इन्हें हम टू पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये सेंट्रल सेल है एंड दीज आर द एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स होते हैं जो कि चलाजल एंड पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो चलाजल एंड हम इसे कहते हैं जहां पर एंटीपोडल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि एंटीपोडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? चलाजल एंड पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई बन गए हैं एंड ये सेंट्रल सेल है। ठीक है, सेंटर पे है तो सेंट्रल सेल है। और ये एग है जो आपका फंक्शनल मेगा स्पोर है। एंड ये जो दो हो जाते हैं ये सिनर्जिड हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्शन देंगे जब मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेट जब इसके अंदर आएगा पोलन गैमेट, तो उसे डायरेक्शन देने का काम करते हैं सिनर्जिड। ठीक है, ये है फिलीफॉर्म एपेरेटस होती हैं, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस। ठीक है, सो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर जो होता है उसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, या फिर उसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, so in a majority of flowering plants, one of the megaspores is functional while other three degenerate हो जाते हैं। और जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है वही सिर्फ एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है या आपका एम्ब्रियो सेक बनाती है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक। एक सिंगल मेगास्पोर बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो सेक का, एक सिंगल मेगास्पोर से फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कल वाली क्लास में कि स्पोरोजीनस सेल से मेगा स्पोर मदर सेल बनते हैं। ठीक है, वही हमारी एमएमसी की तरह बिहेव करने लगती है एंड उसी मतलब उसी के अंदर सारे मियोसिस वगैरह होते हैं। ठीक है, किसके अंदर होते हैं? स्पोरोजीनस सेल के अंदर होते हैं। जैसे कि देखो ये एक, जैसे कि मान लो कि ये एक सेल होगी मेगा स्पोर मदर सेल जो कि स्पोरोजीनस सेल है। ये सबसे पहले क्या होती है? लार्ज इन साइज होती है, उसके बाद फिर डिवीजन करती है मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू ये डिवीजन करती है एंड उसके बाद ये 4 मेगा स्पोर मदर सेल्स बनाती है। एंड इन 4 मेगा स्पोर मदर्स में से ये 3 जो हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं और एक आपकी फंक्शनल मेगा स्पोर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, फंक्शनल मेगा स्पोर की तरह बिहेव करती है। तो अगर आपसे पूछा है कितने मियोसिस होते हैं, तो ध्यान रखना मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड ये आपके इसमें होते हैं। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड होते हैं, 2 फेज में ये कंप्लीट होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो अब पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर डिटेल्स। अब हम एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। सो द न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव्स टू द अपोजिट पोल्स। तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि माइटोटिकली डिवाइड करती है एक फंक्शनल मेगास्पोर और फिर उसके बाद उसके 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है।
तो कोई भी एक जो एक सेल जो होगी जो हमारी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें माइटोटिकली डिवीजन होगा। माइटोटिकली डिवीजन होने के बाद ये क्या करती है, इसमें से 2 सेल्स बन जाती हैं। कितनी सेल बन जाती है? 2 सेल बन जाती है और ये दोनों अपोजिट पोल्स पर चली जाती है। अपोजिट पोल्स कौन से हैं? माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड पर पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द टी न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब ये 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक हो गया। अब इसी से देखना 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बनेगा। ये कैसा एम्ब्रियो सैक है? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक है। तो एक सेल जो है तुम्हारी यहाँ पर है, ये दिस इज द वन सेल एंड दिस इज द वन सेल। तो इस तरीके से अभी आपका एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, so 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate। अब इसमें अगर माइटोटिक डिवीजन फिर से होगा, माइटोटिक डिवीजन फिर से होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये 2 से 4 हो जाएंगी। अब ये 2 से कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी जब इसमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा तो। ठीक है, 4 हो चुकी। तो अब ये सॉरी 4 हो जाएंगी तो फिर यहाँ एक आएगा एंड यहाँ एक आएगा, इस तरीके से हो जाएंगे। 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन चुका है एंड लेटर ये फिर से डिवीजन करके 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है। कितना? 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। सो उसके बाद हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इट इज ऑन इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली प्री न्यूक्लियर होता है। ये जो माइटोटिक डिवीजन हुआ है ये इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर हुआ है, न्यूक्लियर की एब्सेंस में हुआ है, यहाँ कोई न्यूक्लियर नहीं है। That is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। यहाँ पर कोई cell wall formation नहीं होती है। After the 8 nucleate stage, 8 nucleate stage के बाद cell wall are laid down leading to the organization of typical female gametophyte और embryo sac हमारा बनके यहाँ पर तैयार हो जाता है। So observe the distribution of cells inside the embryo sac। अब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अभी हम डायग्राम देखेंगे उसके थ्रू देखना। फिर अभी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि एम्ब्रियो सेक में सेल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। तो 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall। 8 में से जो 6 हैं वो तो सराउंडिंग में चली जाती हैं, 8 में से 6 सराउंडिंग में चली जाएंगी एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल और सेल का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई और जो 2 न्यूक्लियाई बचेंगी उन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपेरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। ये सेंट्रल सेल होती हैं और एग एपेरेटस के बिल्कुल जस्ट नीचे ये होती हैं। ठीक है, there is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac। 3 cells are grouped together at the micropylar end। 3 सेल आपके माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से जैसे यूं है तो यहाँ पर आपकी 3 सेल यहाँ पहुंच जाएंगी। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपेरेटस और यहाँ पर इनका एग एपेरेटस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एग एपेरेटस का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे हम मतलब पूरा जब हम बोलते हैं इसे तो एग एपेरेटस कहते हैं। द एग एपेरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। इसमें क्या होता है, जब 3 यहाँ पर सेल जो पहुंची हैं इसमें से 2 तो सिनर्जिड होती हैं, जैसे ये साइड साइड वाली 2 सिनर्जिड हैं एंड बीच वाली जो होती है ये आपकी एग सेल होती है। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपेरेटस। अब यहाँ पर एक थिकनिंग होती है, स्पेशल टाइप ऑफ थिकनिंग होती है, इस तरीके से होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपेरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपेरेटस कहते हैं। which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid। और मैंने जैसा कि बताया था कि ये जो है गाइड करती है, पोलन ग्रेन जब एंट्री करता है इन द ओव्यूल तो अब उसे ये गाइड करेगी कि उसे किधर जाना है, कौन सी डायरेक्शन में उसे जाना है और वो इसे फॉलो करता है। तो ये सिनर्जिड हेल्प करती हैं टू गाइडेंस द पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब को गाइड करने में ये हेल्प करती हैं। सो उसके बाद देखो फिर ये थ्री सेल्स एट द चलाजल एंड, 3 सेल्स चलाजल एंड पर पहुंच जाती है और उन्हें हम एंटीपोडल कहते हैं। अब ये देखो ये नीचे वाला चलाजल एंड है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 सेल्स पहुंच जाती हैं, इन सेल्स को हम एंटीपोडल कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल्स एज मेंशन्ड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। और जो लार्ज सेल होती हैं जिन्हें हमने मेंशन किया था 2 पोलर न्यूक्लियाई की तरह, वो सेंटर में होती हैं। तो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। इसमें 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बनता है। कितना बनता है? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि जो ये दोनों होती है ना
ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इनका न्यूक्लियस अलग होता है लेकिन इनकी सेल एक ही होती है। दैट इज वाई इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हम अच्छे से बनाते हैं। देखो जिस तरीके से ये है एक एम्ब्रियो सेक, ठीक है, ये एक एम्ब्रियो सेक है एंड यहाँ पर इस तरीके से ये चला माइक्रोपाइलर एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। और यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो सिनर्जिड हैं, सिनर्जिड हैं साइड वाली, और जो ये है ये एग है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, ये आपका चलाजल एंड है और ये तीनों हैं एंटीपोडल। ये क्या है, एंटीपोडल, जैसा कि बताया था। एंड जो बीच में होती है इस तरीके से होती है, इसका न्यूक्लियस अलग अलग होता है बट ये सेल एक ही होती है और इस तरीके से बनता है। यहाँ कितनी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, 7 सेल दिखाई दे रही हैं और न्यूक्लियस कितने दिखाई दे रहे हैं, 8 दिखाई दे रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस एम्ब्रियोसाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरीके से इसे बनाया जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मेगास्पोरोजेनेसिस किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन। सो देखो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है आप लोगों को पता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है। अच्छा एक काम करना, आप लोग एक पेज लेना, ठीक है, A4 शीट लेना और उस पर एक तरफ मेल गैमेटोफाइट एंड एक तरफ फीमेल गैमेटोफाइट करके डिफरेंशिएट करके अपने सामने चिपका लेना जहां पर आप बैठ के पढ़ते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे कि मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। सो देखो पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कितने टाइप का होता है हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज तक हमने 2 टाइप्स के पढ़े होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस 2 टाइप्स के पढ़े, मतलब इनके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब हम फर्दर वो डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सो इन द प्रोसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्न दैट मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, पोलन ग्रेन्स एंड एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड मेल गैमेटोफाइट्स हैं। एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ये दोनों टाइप के नॉन मोटाइल होते हैं गैमेट्स जो होते हैं। दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज दिस अचीव, ये किस तरीके से अचीव करते हैं एक दूसरे को, ये हमें दिखाना है, क्योंकि ये नॉन माइटोटिक होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, सॉरी नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये इस तरीके से तो जा नहीं सकते, तो इस किसी में एजेंट्स का यूज किया जाता है, तो हम वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। सो पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ध्यान रखना, सेड फ्रॉम द एंथर, एंथर की सेड से टू द स्टिग्मा पर ऑफ पिस्टल, पिस्टल के स्टिग्मा तक इसे पहुंचाया जाता है, इसी को पोलिनेशन कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन। इनके पास एक बहुत ही अमेजिंग एरे होता है पॉलिनेशन करने का। सो आपको लोग को बहुत मजा आने वाला है पॉलिनेशन को पढ़ने में, ठीक है। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पोलन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो लिस्ट बना के देख लेना कि कौन कौन से एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये लोग यूज करते हैं। सो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन को यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, तो उसे देखना आप लोग 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, उसे हम लोग पढ़ते हैं। सो सबसे पहले है सबसे पहले है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी है सबसे पहले। ऑटोगेमी में क्या होता है देखते हैं। इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है, सेम फ्लावर है, ध्यान रखना, वर्ड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है, पॉलिनेशन अचीव होता है विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर होगा, जिस लाइक ये जैसे कि एक फ्लावर है, ठीक है, इसी का स्टिग्मा होगा, इसी का स्टिग्मा होगा, ठीक है, और इसी का क्या होगा, एंथर होगा, इसी का एंथर होगा। तो एक ही फ्लावर के अंदर एक एंथर और उसी के अंदर स्टिग्मा है, उसे हम ऑटोगेमी कहते हैं, जब उसके पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर हो जाती है उसमें जब वो ओपन होता है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड साइनोक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड ऑल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड lies to each other so that self pollination can occur। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए वो दोनों एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके का पॉलिनेशन है जिसमें पोलन जो है वो एक सेम फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें वर्ड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेम फ्लावर में
एंथर जो है सॉरी पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा तक इन द सेम फ्लावर, ठीक है। बट इसमें भी कुछ दो टाइप्स और होते हैं, क्योंकि एक इसमें क्लोज्ड फ्लावर होता है, एक इसमें स्मॉल फ्लावर सॉरी क्लोज्ड फ्लावर होता है एंड एक इसमें ओपन फ्लावर होता है। इस तरीके से आपको दो टाइप्स और इसमें देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो सम प्लांट्स एज वायोला, ये एग्जांपल ध्यान रखने हैं, ठीक है। ऑक्सिलिस कॉमिलेना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, ये टू टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे द फर्स्ट इज द चेस्मोगेमस एंड सेकंड इज द क्लाइस्टोगेमस, ठीक है। तो चेस्मोगेमस किस तरीके से होता है? चेस्मोगेमस होता है फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ द अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। सो चेस्मोगेमस में क्या होता है, ये एंथर एंड स्टिग्मा को एक्सपोज करके रखता है, ठीक है। सिमिलर होता है अदर स्पीसीज की तरह और ये एक्सपोज करके रखता है। एंड सेकंड आता है क्लास्टोगेमस। तो क्लास्टोगेमस उस तरीके का फ्लावर होता है जो ओपन नहीं होते हैं, जो कि क्लोज्ड रहते हैं इन सच फ्लावर, ठीक है। द एंथर एंड स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर, तो एंथर एंड स्टिग्मा इसमें क्लोज टू ईच अदर रहते हैं, मतलब पास पास रहते हैं। व्हेन एंथर डिहाइंस इन द फ्लावर बर्ड्स, और जब एंथर जो है वो डिहाइंस होता है, सो पोलन ग्रेन्स सीधे सीधे कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं स्टिग्मा की, ठीक है। सो ये पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लोज्ड फ्लावर होता है, ठीक है। दस क्लाइस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ पोलन क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। सो इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। क्या देखने को नहीं मिलता? वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। तो आपसे पूछा जाए कि वेरिएशन किसमें देखने को नहीं मिलती, तो क्लास्टोगेमस में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसके जो स्टिग्मा एंड एंथर जो होते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पोलन होने का, ठीक है। कि अगर कोई बाहर का कोई भी पोलन ग्रेन लैंड हो सके स्टिग्मा पर, इस तरीके का इसमें कोई चांस नहीं है। सो क्लाइस्टोगेमस प्रोड्यूस एसॉर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, ये पोलिनेटर के एब्सेंस में भी अपना पोलिनेशन कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये देखो, ये है चेस्मोगेमस फ्लावर, खुला हुआ है ये, और ये है आपका क्लाइस्टोगेमस, सॉरी ये है आपके क्लाइस्टोगेमस फ्लावर, ये बंद है ना, बंद क्लोज रहते हैं क्लाइस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज़ाइटेनोगोमी। क्या आंसर आता है? ज़ाइटेनोगेमी। ज़ाइटेनोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसमें क्या है, इसमें प्लांट सेम होगा। जैसे कि मैं अगर मान लूं कि, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे कि ये एक ही प्लांट है, ठीक है। ये एक ही प्लांट है और ये एक फ्लावर है एंड ये दूसरा फ्लावर है। ये एक ही प्लांट है एंड ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। अगर इस फ्लावर का इसमें पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं, प्लांट सेम होगा बट फ्लावर चेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ज़ाइटेनोगोमी। ऑल्सो ज़ाइटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट आ जाए तो ये जो है क्या कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, और जेनेटिकली देखा जाए तो ये ऑटोगेमी की जैसा ही है, सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट्स। अगर पोलन ग्रेन्स जो है वो सेम प्लांट में ही रह रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये ऑटोगेमी की तरह काम करेगा। अगर पोलन ग्रेन्स जो है वो किसी और फ्लावर पर जा रहे हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर, तो ये फिर क्रॉस पॉलिनेशन की तरह बिहेव करता है। सो नेक्स्ट आता है जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब इसमें प्लांट ही चेंज हो रहा है। पहले हमने देखा कि इसमें फ्लावर सेम सेम थे प्लांट के, फिर हमने देखा कि प्लांट सेम रह रहा है बट फ्लावर अलग हो गए। अब क्या हो रहा है, प्लांट भी चेंज हो चुके हैं। जीनोगेमी में क्या होता है, प्लांट भी चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट प्लांट हो जाते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन विद जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ सकते हैं, और क्या होता है इसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर बनते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स बनते हैं। सो आज के लिए इतना बहुत है, इतना हमने पढ़ लिया है, हमने फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया है एंड पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया है। बाद में हम लोग फिर अब एसेंस ऑफ पॉलिनेशन वगैरह और ये जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं इन सबको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, फीमेल गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गया होगा। यू डोंट वरी, अगर नहीं आया है समझ में तो लास्ट में एक फ्लो चार्ट देखेंगे, उसमें हम लोग सब कुछ खलास कर देंगे बहुत अच्छे से। एंड आप लोगों को पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा, काफी टाइप्स के पॉलिनेशन जो आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़े होंगे वो भी आप लोगों ने देख लिए होंगे अभी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस।